अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बेसिक्स एंड आईटी एडवांस कोर्स और इसके सिलसिले का एक और अहम लेक्चर। इस लेक्चर में आपको इंशाल्लाह डेल की लेटेस्ट बायोस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और साथ में ये भी कि किस तरीके से हम बायोस में से जाकर बूट ऑर्डर चेंज करते हैं और किस तरीके से हम डेल के बूट मेन्यू में जाते हैं। जिस तरह इससे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा तो मैंने आपको एचपी की बायोस का बताया था और साथ में एचपी के बूट ऑर्डर का। बूट ऑर्डर क्या होता है जनाब? बूट ऑर्डर बेसिकली एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम बूटेबल ड्राइव या कोई भी जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें हार्ड ड्राइव है या ये हमारी यूएसबी स्टिक है, तो इससे हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, लैपटॉप को या डेस्कटॉप कंप्यूटर को। और बूट का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ। ये डेल लैटिट्यूड 3350 है और जब ये स्टार्ट होगा तो मैं F2 को कॉन्स्टेंटली दबाऊंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आएगा प्रिपेयरिंग टू एंटर सेटअप और साथ ही ये सेटअप में चला जाएगा। जनाब जब इसका सेटअप ऑन होगा तो आपके सामने लेफ़्ट साइड पर ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं आपको, जिसमें से ये वाली जो जनरल की ऑप्शन है ये एक्सपेंडेड है और इसमें आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन, बैटरी इंफॉर्मेशन, बूट सीक्वेंस वगैरह जो है ना डेट टाइम तक आपको 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब ये आपके सामने इसकी जो डायरेक्टरी या हाइव है वो एक्सपेंड हुई हुई है। अगर मैं इसको यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगी दोबारा से और यहाँ से मुख्तलिफ और ऑप्शंस को भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। जैसे ये खुल जाएगी, जैसे अगर मैं इसकी तरफ जाऊंगा वीडियो की तरफ तो मैं ये वाली भी ओपन कर सकता हूँ। तो मैं इसमें से डिफरेंट ऑप्शंस को ओपन कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर नेविगेट करने के लिए मेरे पास ये एरो कीज़ हैं। मैं टॉप एंड ये देखें डाउन, ये मुख्तलिफ एरो कीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद लेफ़्ट राइट एरो कीज़ को भी यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं। तो ये है जी आपके सामने सिस्टम इंफॉर्मेशन। और सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है ना वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपकी इसमें क्या चीज़ काम की है। ये आप देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन है, इसमें मेमोरी इंस्टॉल्ड आपको नज़र आ रही है 8192। आई एम श्योर आपको मोबाइल के कैमरे में खासी बेहतर नज़र आ रही होगी। और ये बेसिकली 8 GB की इसकी मेमोरी है, लेकिन ये हमेशा MBs में जो है ना ये शो करता है। अगर आपने GB में कैलकुलेट करना हो तो इसका फार्मूला होता है कि जो भी फिगर इसमें लिखा हो, जैसे 8192 यहाँ पर है, इसको डिवाइड कर दें 1024 से यानी 1024 से, तो आपकी टोटल जो है ना वो कैपेसिटी निकल आएगी इसकी GBs में। यानी कि मैं आपको अभी लाइव बता देता हूँ जनाब इसका कैलकुलेटर के साथ। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कैलकुलेटर ऑन किया है। तो ये टोटल स्पेस है इसकी 8192 8192, ये मैंने कर दिया जी। और इसको डिवाइड करने लगा हूँ मैं 1024 से। ये आप देख सकते हैं डिवाइड किया 1024 से। और जब मैं इसको यहाँ से इक्वल दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये जवाब आ गया 8, यानी कि 8 GB इसमें जो है ना वो रैम लगी हुई है। तो ये बेसिकली फार्मूला है जनाब, और ये इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया है। बाकी मेमोरी की ये जो स्पीड होती है यानी रैम की, इस मेमोरी से मुराद है रैम, ये जो पोर्शन है। तो रैम की जो क्लॉक स्पीड है वो 1.6 गीगा या 1600 मेगा है। और आपको पता है कि ये 1024 का ही फार्मूला है। डिवाइड करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा 1024 मेगा हर्ट्स का 1 गीगा हो जाता है, या यूँ कह लें 1000 मेगा हर्ट्स का अगर आप 1000 अप्रॉक्सीमेटली करना चाहें तो वो भी है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपको डिम ए और डिम बी जो नज़र आ रहे हैं ना, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये डिम का मतलब है ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये मुखफ़फ़ है, यहाँ पर एब्रीवेशन है। और 2 इसका मतलब है रैम हमारी लगी हुई है, यानी हमारी बेसिकली 4 GB की 2 रैम है। ये आप देख सकते हैं 4096 MB। इसका भी वही फार्मूला है, 1024 से डिवाइड करें तो 4 GB निकल आएगा। इसका मतलब है कि इस कंप्यूटर में टोटल मेमोरी जो है वो है 8 GB और 4 GB की 2 रैम स्टिक्स इंस्टॉल्ड हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई है। फिर नीचे आए तो ये प्रोसेसर आपको टाइप बताएगा। प्रोसेसर टाइप आप देख सकते हैं इंटेल कोर i3, या आप गौर से देखें तो ये कोर i3 आपको दिखा रहा है। और इसके आगे 5005 ये इसका जो है ना ये टाइप है। तो ये जो पहला फिगर है 5 यानी कि लेफ़्ट साइड वाला, ये जनरेशन है, यानी कोर i3 5th जनरेशन है। और आगे 2 गीगा हर्ट्ज़ आप देख सकते हैं। तो ये आपके काम की चीज़ है। बाकी इसकी जो कैश है वो आप देख सकते हैं, लेवल 2 है 512, लेवल 3 है 3 MB, क्योंकि 3072 KB है। ये आप देख सकते हैं 3072 KB।
और इसका भी वही फार्मूला है कि अगर आपने इसके MB निकालने हो तो इसको भी 1024 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेवल 3 कैश जो है वो कितने MB की है, ठीक है। यानी कि मैं अब 3072 यहाँ पर लिख देता हूँ, 3072 टाइप करता हूँ कैलकुलेटर पर 3072 और डिवाइड इसको करूँगा जनाब 1024 से। ये 1024 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ जनाब, और जब इक्वल को मैं प्रेस करूँगा यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये 3 जवाब आ जाएगा, यानी 3 MB की कैश है। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई है इसके सेटअप की। और इसके बाद आता है बैटरी इंफॉर्मेशन। ये मेरा इस वक्त लैपटॉप फुली चार्ज है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त इसकी बैटरी 97% है। डिस्चार्जिंग स्टेट बता रहा है। डिस्चार्जिंग का मतलब ये होता है कि अभी इसका जो पावर अडाप्टर है वो मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। हेल्थ इसकी माशाल्लाह एक्सीलेंट है, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग 4 से 5 घंटे है और इससे भी ज़्यादा चला जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। इसके बाद आता है जी बूट सीक्वेंस। इसमें मैं ये डाउन एरो से जाऊंगा, ये मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो बूट सीक्वेंस में हम चले जाएंगे। और यहाँ आपको जो है ना ये देख सकते हैं प्रायोरिटी आपको नज़र आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं HP USB फ्लैश ड्राइव है, फिर ये मुख्तलिफ ड्राइव्स हैं जिससे आप बूट करना चाहते हैं। इसके अलावा एडवांस बूट ऑप्शंस भी हैं। खैर ये अब आपके बाकी चीज़ें काम की नहीं है। अगर आपने हार्ड डिस्क चेक करनी हो कि कहाँ लगी है तो ये देखें, ये मैं एरो कीज़ यूज़ कर रहा हूँ ऊपर नीचे नेविगेट करने के लिए। आपने नीचे आना है ड्राइव्स में, ये आप देख सकते हैं ड्राइव्स में आना है और ये है जी आपकी साटा, ठीक है। साटा ड्राइव आपकी लगी हुई है और साटा ऑपरेशन जो है वो आपकी ASCI है। और बाकी आप इसमें देख सकते हैं बाकी चीज़ें आपकी जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, काम कर रही हैं। और इसके अलावा आपके यानी कि सिस्टम जो है वीडियो में अगर जाएं तो LCD ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। यहाँ से आप मज़ीद इसको LCD ब्राइटनेस को ज़्यादा करना चाहें तो ये आप इधर से ये देखें आप बढ़ा सकते हैं। ये अब LCD की ब्राइटनेस बढ़ रही है और ये कम होती जा रही है। देखिए मैं और कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई है। अब इसको USB से बूट करना है तो इसका तरीकाकार बहुत आसान है। मैं एस्केप की दबाऊंगा, ये PC बंद होगा, फिर ऑन होगा। भी आप लाइट देखिएगा, ये देखें लाइट ऑन हुई है। F12 की मैंने प्रेस करनी है, ये देखिएगा। आप यहाँ पर मैसेज पढ़िएगा आप प्रिपेयरिंग, ये देखें वन टाइम बूट मेन्यू। ये वन टाइम बूट मेन्यू आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ विंडोज़ बूट मैनेजर है, ऑन बोर्ड NIC है और सबसे नीचे आपको UEFI HP USB फ्लैश ड्राइव नज़र आ रही है। HP इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरी जो स्टिक लगी हुई है वो HP की है यहाँ पर, ठीक है। ये आप HP की देख सकते हैं, ये स्टिक है मतलब USB जो पेन ड्राइव है। तो मैं यहाँ से एरो की से नीचे आऊँगा, ये देखिएगा ये, तो ये फ्लैश ड्राइव में मैं आकर यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये किसी भी डेल लैपटॉप का ये मामला है और यहाँ से ये इंशाल्लाह बूट कर जाएगा। यानी F12 था इसका, याद रखिएगा F12 है बूट मेन्यू। जब भी विंडोज़ करनी है आपने F12 बूट मेन्यू, ये देखें ये F12 की आपने ओवर एंड ओवर प्रेस करनी है तो सामने आपका जो है ना वन टाइम बूट मेन्यू आ जाएगा और उस बूट मेन्यू के ज़रिए आप USB को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें अभी ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये जो प्रोसेसिंग है, इसका मतलब है अब हम USB के अंदर चले गए और यहाँ से अब विंडोज़ बूट हो रही है मतलब USB से। तो ये वही स्क्रीन आ गई है, फेमिलियर है आप इससे, जिस तरह इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना बताई थी। इससे आगे वाला प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, इसमें आप कोई नई चीज़ नहीं है। लिहाजा अभी यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। इससे आगे आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना डेफिनेटली आती है। वही तरीकाकार है विंडोज़ 10 64 बिट और किस तरह से हम फॉर्मेट करते हैं। उस ट्यूटोरियल में आपको याद होगा मैंने HP सिस्टम में आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी बताई थी और उसमें याद होगा आपको मैंने पार्टीशंस भी बताई थी। ऑब्वियसली इसमें मैं तो ये काम नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरा डाटा है, तो इसमें मैं सिंपली C ड्राइव को फॉर्मेट करूँगा। सो इट्स अ सिंपल प्रोसेस एंड सिंपल टास्क। तो C ड्राइव को सिर्फ फॉर्मेट करके विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको फॉर्मेट तक ले जाता हूँ ताकि एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कुछ चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। इसके साथ मैं ये एक्सटर्नल एक माउस अटैच कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अटैच कर दिया है। ये है जी विंडोज़ 10 प्रो, ये आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 प्रो प्री एक्टिवेटेड x64। इसके बाद नेक्स्ट करूँगा, फिर उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो टर्म्स होंगी इनको मैं एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करूँगा। फिर ये नीचे वाली ऑप्शन है कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस्ड। फिर उसके बाद ये आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्टीशन 4 है ना ड्राइव 0,
ये बेसिकली आपकी जो है ना विंडोज़ की है, इसको आप फॉर्मेट करेंगे और उसके बाद ये विंडोज़ आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश थी कि इस लेक्चर में आपको बायोस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाए। फिर भी कोई इशू होता है, कोई सवाल होता है तो मुझसे आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।